हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्लांट ऑन टेरेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्रीन चिली का प्लांट है और मैंने इसे ग्रो बैग में ही लगाया हुआ है। देखिए, एक पॉलीथीन बैग है ये, इसी में मैंने इसे लगाया हुआ है। और ये एक छोटा सा प्लांटर है, देखिए प्लास्टिक पॉट है जिसमें मैंने इसे लगाया है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो आज के टॉपिक में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार अपने किचन गार्डन के लिए छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं जो आपके किचन में भी बहुत काम आने वाले हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में मैं बताऊंगी कि आप उसे किस प्रकार लगा सकते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये मेरा चिली प्लांट है और आप इसे कोई पॉट में या मिट्टी के पॉट में या प्लास्टिक बैग में अपने टेरेस पर या बालकनी में इस प्रकार से इस प्लांट्स को लगा सकते हैं। इन्हें बस अच्छी धूप चाहिए होती है 6-7 घंटे की, और हवा का सर्कुलेशन इसे चाहिए होता है। आप उस जगह पे इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। ये प्लांट्स साइज में भी बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। तो चलिए मैं ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अपने पॉट में लगाकर ऑर्गेनिक तरीके से उसमें वेजिटेबल उगा सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि आप किन प्लांट्स को अपने टेरेस पर या बालकनी में लगा सकते हैं और आप इनके सीड्स अपने किचन से ही कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं और वो अपने किचन से लिए हैं। मैं उन्हीं में से आपको सीड कलेक्ट करना बताऊंगी कि आप इस तरह सीड कलेक्ट कर इन्हें उगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक कैप्सिकम वेजिटेबल्स है, देखिए ये, और इसमें इस प्रकार से इसकी सीड होती है। ये आप कट करेंगे तो आप इसे इस प्रकार से आप इसकी सीड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये एक ब्रिंजल है, इसमें से आप इसकी ये जो सीड्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ग्रीन चिली के लिए आप ये चाहिए सूखी हुई मिर्चें ले सकते हैं, जिसमें से ये देखिए आप ये सीड निकल रही हैं। ये चाहे तो आप इस प्रकार की भी मिर्ची ले सकती हैं, इनसे भी ये अच्छे से इसकी सीडलिंग अच्छे से लग जाती हैं। इस प्रकार से आप इन वेजिटेबल्स की सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए। ये भिंडी है, इसमें से भी आप इस तरह से सीड कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक टोमेटो है, इसमें से आप इस तरह से इसकी जो सीड्स है वो निकाल सकते हैं। मैंने अपने टेरेस में जो पॉट में या ग्रो बैग में मैंने
जो प्लांट तैयार किया है, मैंने इसी तरीके से इसकी सीड्स कलेक्ट करके उन्हें लगाया हुआ है। ये मैंने एक पोट लिया है और मैंने इसे में सैंड भर दिया है। आप देख रहे हैं ये घर बनाने के जो काम आता है। मुझे ये 4-5 तरह के सीड्स ग्रो करने हैं, तो मैं इसमें ये इस तरीके से इसकी लाइनिंग कर दूंगी, जिससे मुझे इसे लगाने में आसानी हो। सबसे पहले मैं ये इस तरीके से, आप देख रहे हैं, मैं ये ग्रीन कैप्सिकम है उसके सीड्स इस तरह से डाल रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से सीड डाल दिया है। इसके बाद मैं ये ग्रीन चिली के जो सीड्स है वो स्प्रेड करूँगी। आप इसी तरीके से इसे हल्का हल्का दबा दीजिए। इसके बाद मैं ये बैंगन जो ब्रिंजल है इसके सीड्स को मैं इस तरीके से स्प्रेड कर देती हूँ। ये जो भिंडी के बीज हैं उन्हें भी मैं एक साइड में इस तरीके से डाल देती हूँ। आप इन्हें अलग अलग भी, इसकी सीडलिंग को जो है आप लगा सकते हैं अलग अलग जगह पे, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। मैं तो इसके जो न्यू प्लांट्स निकलेंगे उन्हें मैं पहचान जाऊंगी कि कौन से किस वेजिटेबल्स के हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं इसे एक ही पॉट में लगा रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर टोमेटो की सीडलिंग कर दी है। इसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर से थोड़े से और जो ये रेत है हल्की हल्की ऊपर से आपको इस तरह से डाल देनी है। बस इसे हल्का ढक देना है, जिससे इसकी सीड्स इधर उधर पानी डालने के बाद जाए नहीं। और अगर आपको इस तरीके से लगाना भी है तो आप कोई स्टिक में या आइसक्रीम स्टिक में आप उस पर लिखकर, उस वेजिटेबल्स का नाम लिखकर यहाँ पे आप इस तरीके से डाल सकते हैं, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। ये देखिए, अब मैंने हल्के हल्के इस पे रेत से ढक दिया है और इसके बाद मैं अब इसकी वाटरिंग कर दूंगी। आप थोड़ा थोड़ा इस पे वाटर स्प्रिंकल कर दीजिए और इसकी जो रेत है इसमें नमी बना कर रखनी है। हर 1-2 दिन में आप इस तरीके से आप इसमें वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं। 7 से 8 दिनों के अंदर में ही इसमें से ये जो इसकी सीडलिंग है निकल जाएंगी। और ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो मंथ होता है, इसमें
सीडलिंग अच्छे से हो जाती है। ये देखिए मैंने पानी डाला तो ये ऊपर आ गया है। तो आप स्प्रे से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से स्प्रे करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। अब मैंने इसे मॉइस्ट कर दिया है और इसे बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। इसे जो सेमी लाइट एरिया होता है उस जगह पे रखना है, सेमी सीड एरिया में। और जब ये 2 से 3 या 3 से 4 इंच के जब इसकी जो सीडलिंग है वो बड़ी हो जाएंगी, तब आप इसे दूसरे प्लांट्स में प्लांटर में या जिस ग्रो बैग में जिसमें आप लगाना चाहते हैं इसकी सोयल मीडिया बनाकर आप इन्हें लगा सकते हैं। टोमेटो और कैप्सिकम की विंटर में अच्छी फ्रूटिंग होती है, तो आप अभी से इसकी सीडलिंग तैयार कर इसके पौध तैयार कर सकते हैं। आप इसकी जो सीड है वो आप घर से ही कलेक्ट कर सकते हैं और बिना जो आपको कुछ खर्च किए ही इसकी जो पौधे हैं मिल जाएंगे और आप इनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप भी इसी तरह से प्लांट्स लगाते रहिए और हरियाली बढ़ाते रहिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।